साल 2000 की बात है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का कालिंजर इलाका, जो भगवान शिव की प्रतिमा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं के बस स्टैंड पर एक साधारण युवक पान की गुमटी चलाता था। इसी गुमटी के सहारे उसके परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। तभी एक दिन पुलिस वालों के साथ कुछ दबंग आए और उन्होंने उसकी गुमटी में तोड़फोड़ कर दी। युवक ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। वो न्याय की उम्मीद के साथ पुलिस वालों की शिकायत करने अपने नेता व तत्कालीन मंत्री सुरेंद्र पाल वर्मा के पास पहुंचा। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उसे परेशान करने वाला था, क्योंकि जिस सुरेंद्र पाल के पास शिकायत लेकर वो पहुंचा था, उन्हीं के द्वारा कालिंजर बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहे थे। इसीलिए आसपास की दुकानें हटाई जा रही थीं। ये पता चलते ही वो वापस लौट आया और अपनी दुकान के साथ विरोध करने लगा। इसके बाद उस युवक के खिलाफ फर्जी केस लगाकर जेल भेज दिया गया। वो अपने घर में कमाने वाला अकेला ही था। उसके जेल जाने के बाद मां गुमटी पर बैठने लगी, लेकिन सुरेंद्र पाल के गुर्गों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। उन्हें मारा पीटा और गुमटी तोड़ दी। कुछ दिनों बाद वो जेल से छूटा तो सुरेंद्र पाल के गुर्गों से फिर उसका पंगा हो गया। चूंकि मंत्री जी से टकराने की उसने जुर्रत की थी, तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगी। आए दिन पुलिस उसे पकड़ती, मारती पीटती। इसी ग्लानि में उसने एक दिन बंदूक उठा ली। बागी बनने के लिए उसने अपने घर में बंधी भैंस को बेचकर बंदूक खरीद ली और बागी बन गया। ये युवक कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना व पन्ना जिले में कई सालों तक मौत का नंगा नाच करने वाला दुष्यु सम्राट पप्पू यादव था। आज की कहानी उस डकैत की जिसका खौफ 2000 के दशक में दहशत का पर्याय बन गया था। उसने एक साथ 8 लोगों की हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस के निशाने पर आने के बाद एमपी में सरेंडर किया, जेल गया और फिर अदालत से जेल जाते समय पुलिस पार्टी कर हमला कर फरार हुआ और अंत में अपने ही साथियों के हाथ मारा गया। हम बात कर रहे हैं डकैत पप्पू यादव की। ये वही पप्पू यादव है जिसने एक साथ 8 बारातियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये वही पप्पू है जिसने ददुआ, ठोकिया और बलखड़िया जैसे डकैतों को खुली चुनौती दी थी, लेकिन धोखे से इसकी हत्या कर दी गई। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। पप्पू यादव का कालिंजर के कटरा मोहल्ले में घर था। शुरुआती दिनों में पप्पू ने छोटे मोटे गैंग ज्वाइन कर अपने खूनी करियर की शुरुआत की। इसके बाद इसने खुद का गैंग खड़ा कर लिया। धीरे धीरे उसके गैंग में साथियों की संख्या बढ़ती गई। अब कालिंजर इलाके में जितने भी सरकारी काम होते तो उनमें यादव जी का हिस्सा पहले से फिक्स हुआ करता था, या जो भी हिस्सा देने में आनाकानी करता तो पप्पू यादव उसे सदैव के लिए किस्सा बना दिया करता था। पप्पू लगातार साहसी काम करने लगा। बड़े बड़े धन्ना सेठों के अपहरण और वसूली का खेल चालू कर दिया। कालिंजर के इलाके में एक रामनगर गांव है। वहां के एक ब्राह्मण परिवार का लड़का कानपुर में पढ़ाई कर रहा था। छुट्टी पर गांव आया तो अपने ड्राइवर के साथ लकड़ी लेने जंगल चला गया। वहां पप्पू यादव गिरोह ने उसे पकड़ लिया। ड्राइवर से संदेशा भेजा कि बाप को बोल देना 5 लाख लेकर आए और बेटे को ले जाए। ब्राह्मण परिवार थाना पहुंचा तो पुलिस ने कहा यह एमपी का मामला है। इसके बाद परिवार एमपी के बरौधा थाने पहुंचा तो पुलिस ने कहा यह यूपी का मामला है। यही नहीं, पुलिस ने पीड़ित परिवार से फिरौती देकर बेटे की जान बचाने को कहा। अंत में पीड़ित पिता 50,000 रुपए लेकर पप्पू यादव के पास गए। वो 5 लाख से नीचे नहीं मान रहा था। पिता रोए, गिड़गिड़ाए, बोले सारी संपत्ति बेच दूंगा तब भी इतने पैसे नहीं आएंगे। इसके पप्पू यादव ने 50,000 रख लिए। बोला जाओ, शाम तक 1 लाख रुपए और लेना तभी बेटा मिलेगा। पिता की माली हालत इतनी कमजोर थी कि वो पहले वाली 50,000 रुपए के लिए ही गहने जेवर गिरवी रख चुके थे। इधर उधर खूब दौड़े, जमीन तक गिरवी रखने की कोशिश की, तब भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। अगले दिन जब गए तो पेड़ पर उनके बेटे की लाश लटकी थी। वो बेटे की लाश पीठ पर लाद कर लाए और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उस बेटे का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बीच उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। एक तरह से बांदा और सतना के कई इलाकों में पप्पू यादव का जलवा बरकरार था। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में केवल पप्पू का ही राज था। इन दिनों अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया, ददुआ पटेल, सुंदर पटेल, बलखड़िया जैसे सैकड़ों डकैत इस इलाके में सक्रिय थे। आने वाले दिनों में पप्पू यादव ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पुलिस महकमे में आग लगा दी। पप्पू ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कालिंजर नरसंहार की। यह नरसंहार इतना भयानक था कि इसकी वजह से खुद पप्पू की जिंदगी में भी भूचाल आ गया था। यह बात करीब जनवरी 2003 की है। कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में अतर्रा के दिखितवारा से बारात आई थी। रात भर बारात रुकने के बाद सुबह जब बारात विदा हुई, इसी दौरान महिलाओं के साथ कुछ लोग कालिंजर में मौजूद नीलकंठ भगवान के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही ये लोग कालिंजर किले के गेट के पास पहुंचे तो वहां पर मौजूद डकैतों ने इन्हें रोक लिया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उनके पास मौजूद सभी सामान खींच लिए और लोगों को दौड़ने के लिए कहा।
लोगों को लगा डकैतों ने हमें छोड़ दिया। जैसे ही सभी लोग दौड़ने लगे तो डाकुओं ने फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी भाग दौड़ में कमासिन निवासी नीलू द्विवेदी का पैर फिसल गया तो वो वहीं पर बेहोश हो गए थे, जिससे डकैत उन्हें मरा हुआ समझकर भाग गए। इस नरसंहार में मदन मोहन और शैलेंद्र उर्फ शीलू और ममेरी बहन सिप्पी समेत 8 लोगों की नृशंस हत्या पप्पू यादव ने की थी। आखिर कालिंजर नरसंहार हुआ क्यों था, इसके पीछे की वजह क्या थी, अब मैं आपको असली वजह बताता हूँ। इसको लेकर अलग अलग बातें हैं। कहा जाता है कि पप्पू यादव गिरोह का एक बदमाश शराब के नशे में धुत होकर किले के अंदर घूम रहा था। उसने दर्शन करने आए इस परिवार की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी। इससे नाराज बारातियों ने उसे पीट दिया। वो भागकर किले के बाजू में ही ठहरे सरदार के पास पहुंचा और आप बीती बताई। गिरोह के सदस्य नशे में धुत थे। उन्होंने बारातियों को रास्ते में घेर लिया और 8 लोगों की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। मुझे कालिंजर कांड के पीछे की एक और कहानी सुनने को मिली। पप्पू यादव के गिरोह में एक अनुराग मिश्र नाम का सदस्य था। मिश्रा की बहन की शादी इलाके के एक गांव में तय थी। लड़के वालों ने रिश्ता पक्का होने के बाद तोड़ दिया। उसकी बहन के चरित्र के बारे में गलत बातें कही गईं। उसने इसी का बदला लिया था। घटना सुनियोजित थी। पहले से बाकायदा इसकी मुखबिरी की गई थी। जिस परिवार ने उसकी बहन का रिश्ता नामंजूर किया था वो परिवार भी बारात में शामिल था। अनुराग मिश्र ने गाड़ी रोकी, उसमें सवार एक लड़की को उतारने लगा। बोला, मेरी बहन की इज्जत जिसने खराब की उसकी लड़की की इज्जत भी नहीं बचने दूंगा। लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश में उस लड़की के साथ बाकी लोग भी मारे गए। हालांकि ये बात अप्रमाणित है, मुझे किसी विश्वसनीय सूत्र से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको इसकी असली वजह पता है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। कालिंजर कांड के बाद पप्पू यादव के पीछे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। उसका मारा जाना भी लगभग तय था। ऐसे में उसने अपने एक बड़े सजातीय नेता की मदद से सतना की सिटी कोतवाली में सरेंडर कर दिया। कहानी गढ़ी जाई कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धवारी इलाके में कुछ बदमाश वारदात की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। बदमाश गोली चलाते हुए भागने लगे और पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके डकैतों को दबोच लिया। मतलब फुल फिल्मी कहानी बनाई गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरेंडर के साथ ही पप्पू की कहानी का अंत होता है तो आप गलत हैं। करीब 2 सालों तक पप्पू जेल में बंद रहा। इसके बाद उसने कई ऐसे कांडों को अंजाम दिया जिनकी दास्तान आज भी पुराने लोग सुनाते हैं। इन दिनों को याद करते हुए पत्रकार कमलेश चौबे बताते हैं कि पप्पू यादव की क्रूरता की एक कहानी मुझे कालिंजर में सुनने को मिली। मैं टीवी कार्यक्रम के लिए कालिंजर इलाके में कवरेज कर रहा था। पप्पू यादव तब जेल में था। उस समय इस इलाके में गुलबदन पंडित गिरोह का आतंक था। एक दीपू चौबे का गिरोह था। ठोकिया पटेल का मूवमेंट भी यहाँ रहता था। मैं एक बार रात में कालिंजर पहुंचा। कई बार हम लोग सरकारी रेस्ट हाउस में रुकते थे। सतना जिले में आसानी से रेस्ट हाउस उन दिनों पत्रकारों के लिए खुल जाते थे। मैं अधिकारियों से फोन करा देता था, लेकिन कालिंजर रेस्ट हाउस के केयरटेकर ने मुझे कमरा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी पकड़ हो जाएगी तो नौकरी मेरी जाएगी। ऊपर से कमरा देने के लिए मना किया गया है। पत्रकार कमलेश बताते हैं कि मैं कालिंजर थाने गया। वहां एक यादव जी कोतवाल थे। उनसे जब गेस्ट हाउस में कमरा खुलवाने को कहा तो वो बोले, केयरटेकर ठीक कह रहा है, यहाँ हम थाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते और तुम रेस्ट हाउस में रुकोगे। मैंने उनसे कहा कि हम पत्रकारों की डकैतों से क्या दुश्मनी, हमें क्यों पकड़ेंगे। मैंने उनसे ये भी कहा, पप्पू यादव मेरा दोस्त था, गुलाबदीन कल ही मुड़िया देव में मिला था। इसके बाद कोतवाल ने दीक्षित जी को फोन लगाया। बोले, अभी थाने आ जाओ और मोदनवाल को भी अपने साथ ले आना। कुछ देर बाद वो पत्रकार जी आ गए। कोतवाल ने दीक्षित से कहा, पप्पू यादव के साथ आप कहां तक पढ़े हो? वो बोले, इंटर तक। आपके साथ क्या हुआ था वो कहानी इन्हें भी बता दो। दीक्षित ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन मैं कालिंजर किला के दर्शन करने गया था। वहां पर मेला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद पता चला नीचे रास्ते में पप्पू यादव है। ये जानकारी मिलते ही सब लोग किले में ही रुक गए क्योंकि वहां फोर्स थी। मैं डकैतों से मिलने निकल गया क्योंकि पप्पू यादव तो मेरा दोस्त था। मोदनवाल जी भी मेरे साथ थे। रास्ते में पप्पू यादव ने दोनों को उठा लिया। अपने गुर्गों से जमकर हमारी पिटाई कराई। इसके बाद घर में फिरौती का संदेश भेजा। इसके बाद पप्पू यादव ने पत्रकार दीक्षित के परिवार से 1 लाख रुपए की फिरौती ली। वहीं मोदनवाल जी की जिंदगी भर की लूट कर ली। दरअसल पप्पू यादव ने इस इलाके में अंधाधुंध लूट मचाई। ठेकेदारों, सरपंचों, व्यापारियों, यहाँ तक कि उसने कई किसानों को भी नहीं बख्शा। पप्पू की एक कहानी चित्रकूट के तत्कालीन विधायक प्रेम सिंह बरौधा के बॉडीगार्ड दद्दू ने बताई। बॉडीगार्ड दद्दू भी कम नहीं था। वो भी कभी डकैत संता खैरवार और ठोकिया गैंग का सदस्य रह चुका था। दद्दू ने बताया कि एक बार कालिंजर किले से लगे सरैन गांव में सरकारी तालाब का निर्माण कराया जा रहा था। एक दिन शाम को अपने गैंग के साथ पहुंचे पप्पू यादव ने सरकारी तालाब का काम रोक दिया। जब इस बात की जानकारी विधायक प्रेम सिंह को लगी तो उन्होंने दद्दू को 20,000 रुपए देकर काम शुरू करवाने के लिए वहां भेजा। दद्दू ने जैसे ही काम शुरू करवाया, कुछ देर बाद में पप्पू यादव आधम का।
उसने दद्दू को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। ये भी बताने का मौका नहीं दिया कि वो पैसा लेकर आया है। दद्दू किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागा। इस घटना के बाद विधायक प्रेम सिंह खुद मौके पर पहुंचे और तालाब का काम शुरू कराया। अगर आपको लगता है कि जेल में बंद पप्पू यादव की कहानी समाप्त हो चुकी है तो आप 100% गलत हैं। दरअसल पप्पू यादव ने 2003 में सतना में सरेंडर किया था। इसके कुछ दिनों बाद उसे बांदा जेल भेज दिया गया। उस पर सतना, पन्ना, बांदा में केस दर्ज थे, इसीलिए उसे इन जेलों में पेशी के लिए लाया जाता था। पप्पू यादव के जेल जाने के बाद कालिंजर कांड समेत दूसरे मामलों में गवाहियां उसके खिलाफ गुजरने लगी। इस वजह से उसे आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती थी। अमूमन जब कोई डकैत सरेंडर करता है तो अपने गैंग के कुछ सदस्यों को जंगल में छोड़ देता है, जो सरगना के खिलाफ गवाही देने वालों से निपटते थे। लेकिन पप्पू यादव के जेल जाते ही उसका गैंग भी बिखर गया।